अगर अभी भी तुम ये सोच रहे हो कि बिना अच्छे लैपटॉप और अच्छे पीसी के एडिटिंग नहीं हो सकता, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। पहले यूट्यूब पे कुछ भी डालो तो वो वायरल हो जाता था, लेकिन अब गेम बदल चुका है। आज वही लोग यूट्यूब पे ग्रो कर रहे हैं जो ट्रेंड को फॉलो किए हैं। बाकी सबका चैनल तो डेड हो गया। तुम यूट्यूब से पैसे कमाओ या न कमाओ, लेकिन वीडियो एडिटिंग में करियर बना सकते हो। तो बहाने छोड़ो और आज से ही एडिटिंग सीखना शुरू करो। याद रखना, आने वाले टाइम में वही लोग ग्रो करेंगे जो ट्रेंड के साथ चलेंगे। तो ये है वीडियो एडिटिंग पार्ट 1। इसमें मैं बेसिक टू एडवांस तुम्हारे फोन के ऊपर ही सिखाने वाला हूँ। चाहे तुम्हारे पास कोई सा भी फोन क्यों ना हो, बस तुम्हारे पास एलाइट मोशन और कैपकट होना चाहिए। सबसे पहले हम एलाइट मोशन के बेसिक के बारे में जानेंगे, क्योंकि बेसिक के बारे में हमें पता होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो के और भी पार्ट्स आएंगे, तो चैनल के साथ आप जुड़े रहना। जैसे ही तुम एलाइट मोशन को ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां इन 3 लाइन पे टच करना। और अगर तुम चाहते हो कि एडिटिंग के टाइम पे तुम्हारा एलाइट मोशन लैग ना हो, लो क्वालिटी प्रीव्यू को ऑन कर लेना। देन डिफॉल्ट लेयर ड्यूरेशन को 5 सेकेंड एंड ऑडियो रिसैम्पलिंग को लो कर देना। नाउ यहाँ से साइन इन कर सकते हो ताकि प्रोजेक्ट को सेव रख सको। अब आते हैं इस प्लस वाले बटन पे, जिस पर टैप करते ही तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां से तुम अपने प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर सकते हो, साइज को चूज कर सकते हो, रिजोल्यूशन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। देन यहाँ से फ्रेम रेट को कम या ज्यादा कर सकते हो। अब यहाँ अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हो। देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करोगे तो एलाइट मोशन का जो मेन इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अब कैनवास में कुछ भी ऐड करना हो तो सिंपल प्लस के आइकन पे टैप करके किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, जिसमें कि फर्स्ट सेक्शन है शेप का, जहाँ तुम्हें बहुत सारे शेप दिखेंगे, जिसकी हेल्प से तुम बहुत सारी क्रिएटिव एनिमेशन भी बना सकते हो। बट अभी के लिए मैं एक रेक्टेंगल को ऐड कर लेता हूँ। एंड रेक्टेंगल को ऐड करने के बाद सारे फीचर्स एक्टिव हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले है अंडो और रेडो, जिसकी हेल्प से एडिटिंग टाइम तुमसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो तुम इसकी हेल्प से करेक्ट कर सकते हो। देन ये 2 एरो काम आते हैं एंड और स्टार्टिंग पॉइंट को जंप करने के लिए। यहाँ से तुम अपने एनिमेशन को प्ले एंड पॉज कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने लेयर से रिलेटेड और भी ऑप्शन अपीयर हो जाएंगे। लाइक क्लियर सिलेक्शन से लेयर को डिसेलेक्ट कर सकते हो, डुप्लीकेट लेयर से सिलेक्टेड लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हो, एंड कॉपी लेयर से लेयर को कॉपी कर सकते हो। देन इस आइकन पे टच करके तुम और भी फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो, मतलब इस प्लस माइनस से जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। फिर उसके ऊपर कैमरा को ऑन ऑफ करने का फीचर्स मिल जाएगा। देन उसके ऊपर लेयर ब्लेंडिंग है और उसके ऊपर ग्रिड है, जिसकी हेल्प से ग्रिड को ऐड कर सकते हो एंड जूम भी कर सकते हो। अब इस ऑप्शन को टच करके कैनवास को स्मूथ और रफ कर सकते हो। अब बात करते हैं लेयर की कंपलसरी फीचर्स की, जिसमें से फर्स्ट है स्पीड, जिसकी हेल्प से स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद है कटिंग एंड स्प्लिटिंग के लिए, अगर तुम आगे का पार्ट कट करके हटाना चाहते हो तो सिंपल फर्स्ट वाले पे क्लिक करो, और लेयर को बीच से स्प्लिट करना है तो इस वाले ऑप्शन पे टैप करो, जिससे एक लेयर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। और अगर लेफ्ट साइड के पार्ट को हटाना चाहते हो तो सिंपल इस पर टैप करो। और अगर तुम्हारे क्लिप में वॉइस है तो तुम यहाँ से म्यूट कर सकते हो। इन सब के बाद ऑब्जेक्ट की कलर की प्रॉपर्टीज को कस्टमाइज करने के लिए यूज करते हैं कलर एंड फिल ऑप्शन को, जिसमें से यहाँ पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट की कलर को ब्लॉक कर सकते हो। एंड यहाँ पर क्लिक करोगे तो तुम किसी भी स्पेसिफिक कलर को चूज कर सकते हो। अब अगर तुम्हें कलर को कस्टमाइज करना है तो यहाँ पे पूरा कलर पैलेट है, जहाँ क्लिक करके तुम कोई भी कलर को पिक करके फिट, ब्राइटनेस एंड ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हो। एंड कलर के डार्कनेस और लाइटनेस को फ्लक्चुएट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई कलर को पिक करना है तो तुम इस पिक टूल की हेल्प से कर सकते हो। उसके बाद है ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन, जहाँ से तुम 2 कलर को एज ए ग्रेडियंट फिल कर सकते हो और कलर को यहाँ से चूज भी कर सकते हो। यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट स्टाइल भी अवेलेबल है। देन अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट को मीडिया से रिप्लेस करना है तो तुम यहाँ टैप करके कर सकते हो। कलर एंड फिल के जस्ट साइड में बॉर्डर एंड शैडो का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करते ही तुम्हारे सामने स्ट्रोक का सेटिंग ओपन हो जाएगा। स्ट्रोक ऑब्जेक्ट की एज को क्रिएट करती है, जिसे यहाँ से तुम ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हो एंड यहाँ थिकनेस को कम ज्यादा कर सकते हो। देन 3rd नंबर पे है शैडो, जहाँ क्लिक करके शैडो को ऐड किया जा सकता है। कलर बेस से शैडो को कलर चेंज कर सकते हो। साइज की हेल्प से शैडो को छोटा बड़ा कर सकते हो एंड अल्फा को कम ज्यादा करके ओपेसिटी को फ्लक्चुएट कर सकते हो। एंड लास्ट पोजीशन, जिसकी हेल्प से शैडो की लोकेशन चेंज कर सकते हो। बॉर्डर एंड शैडो के बाद है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, जिस पर क्लिक करते ही ओपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए ओपेसिटी बार एंड बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड भी मिल जाते हैं। यहाँ से ओपेसिटी की वैल्यू को कम करे तो हमारा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे गायब हो जाएगा एंड बढ़ाए तो विजुअल हो जाएगा। अगर ब्लेंड मोड को अप्लाई नहीं करना है तो नॉर्मल रहने देना, अदरवाइज नीचे बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड मिल जाते हैं।
जैसे डार्कन, जिसमें अलग अलग बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड है जो कि ऑब्जेक्ट की कलर को डीप ब्लेंड करती है। अब इसके नीचे लाइटन का ऑप्शन है जो ऑब्जेक्ट के साथ लाइटली ब्लेंड करने में काम आता है। फिर कॉन्ट्रास्ट के भी सेक्शन में कुछ यूनिक ब्लेंडिंग मोड मिल जाते हैं जिसको तुम अपने ऑब्जेक्ट पर ट्राई कर सकते हो। और फिर डिफरेंस के अंदर ऐसे मोड्स हैं जो ऑब्जेक्ट की कलर प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, और ऐसे ही कुछ मोड्स कलर वाले सेक्शन में भी मिल जाते हैं। एंड फाइनल है मास्क, जिसमें फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करने से ऑब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड गायब हो जाएगा एंड सेकंड वाले से बैकग्राउंड का उतना ही पार्ट गायब होगा जितना कि ऑब्जेक्ट ने कवर कर रखा था। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के बाद एक मिरर फीचर है जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कस्टमाइज करने में हेल्प करता है, जो है मूव एंड ट्रांसफॉर्म। इस पर टैप करते ही तुम्हारे सामने ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए 3 वैल्यू दिखाई देगी, जिसमें एक्स एंड वाई कंबाइंड है, जिसकी हेल्प से ऑब्जेक्ट को आप डाउन लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर सकते हो। एंड जेड एक्सिस, जिसे तुम अगर फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो ऐसा लगेगा ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेड एक्सिस हमेशा 2 लेयर के बीच की डिस्टेंस को क्रिएट करने में काम आती है एंड इसे आगे और भी डिटेल में समझेंगे। अब इसके नीचे रोटेट का टूल मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से तुम ऑब्जेक्ट को कितने भी डिग्री पे रोटेट कर सकते हो। उसके बाद है स्केल टूल, जो कि ऑब्जेक्ट के साइज को कम ज्यादा करने में काम आता है। एंड सबसे नीचे है टिल्ट का ऑप्शन, जिसकी हेल्प से एक्स एंड वाई एक्सिस में टिल्ट कर सकते हो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म के बगल में एडिट शेप का ऑप्शन है जो मेनली शेप्स में वर्क करता है, जिससे ऑब्जेक्ट की साइज को किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा या कम कर सकता है। मतलब एक्स एक्सिस से हॉरिजेंटली एंड वाई एक्सिस से वर्टिकली बढ़ा सकते हो। एडिट शेप के बाद प्रीसेट्स है, जहां अगर प्रीसेट्स बना रखे हो तो यहाँ शो होगा, अदरवाइज डिस्कवर प्रीसेट्स पर क्लिक करके कुछ इनबिल्ट प्रीसेट्स को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। एंड देन फाइनल है इफेक्ट का ऑप्शन, जहां क्लिक करने के बाद ऐड इफेक्ट पर क्लिक करोगे तो इफेक्ट का स्टोर के अंदर आ जाओगे, जहां से किसी भी इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। यहाँ हर इफेक्ट का एक अलग सेक्शन है। मैं यहाँ के सारे इफेक्ट को डिटेल में कवर करूंगा, उससे पहले कुछ और फीचर्स को देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि एलाइट मोशन में डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट और फाइल्स को कैसे ऐड और कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपल इस प्लस पर टच करना है और शेप के बगल में मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ से तुम अपने फोल्डर को चूज कर सकते हो जिसपे तुम्हारी फाइल्स हैं। अब अगर ऑडियो को ऐड करना होगा तो प्लस पर टाइप करके इस ऑडियो वाले टैब में आ जाना, जहाँ से तुम अपने रिसेंट वाले ऑडियो को ऐड कर सकते हो। या फिर ऑडियो फाइल किसी स्पेसिफिक फोल्डर में है तो व्यू ऑल पर टाइप करके अपने फोल्डर को चूज कर लेना। देन अपने ऑडियो फाइल पे टाइप करके प्लस पर क्लिक करके अपने ऑडियो को ऐड कर सकते हो। ऑडियो के जस्ट बाहर ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स का सेक्शन है, जहां कैमरा और नल को आगे डिटेल में समझाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इम्प्टी ग्रुप पे आ जाते हैं। ग्रुप के लेयर में तुम्हें एक न्यू ऑप्शन दिखेगा, एडिट ग्रुप का, जहां से प्लस पर टैप करके तुम जितने भी एलिमेंट्स तुम ऐड करोगे वो मेन टाइमलाइन में एज अ ग्रुप शो होंगे। एंड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन तुम ग्रुप की लेयर में करोगे वही उसमें एडेड ऑब्जेक्ट में अप्लाई होंगे। और अगर ग्रुप में कोई भी चेंजेस करने हो तो तुम एडिट ग्रुप पर टाइप करके कर सकते हो। देन एलिमेंट एंड प्रोजेक्ट में से अपने शिफ्ट प्रोजेक्ट को डायरेक्ट अपने टाइमलाइन में ऐड कर सकते हो। मैंने कोई भी एलिमेंट सेव नहीं किया तो यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा। देन टेम्पलेट वाले सेक्शन में से टेम्पलेट या प्री बिल्ड टेम्पलेट को अपने टाइमलाइन में ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट है फ्री हैंड ड्राइंग, जिसकी हेल्प से अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप को ड्रॉ कर सकते हो, जिसकी कलर को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से ड्राइंग की थिकनेस को कम ज्यादा भी कर सकते हो। यहाँ ड्रॉ करने के लिए कुछ टूल्स हैं जिसकी हेल्प से अलग अलग स्टाइल में ड्रॉ कर सकते हो, और कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो यहाँ से सिंपल इरेज कर सकते हो। देन फ्री हैंड ड्राइंग के जस्ट नीचे वेक्टर ड्राइंग का ऑप्शन है, जहां टाइप करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां इस एरिया पर ड्रैग करके इस एरिया को मूव कर सकते हो। एंड इस प्लस पर टाइप करते ही पॉइंटर वाली जगह एक डॉट ऐड हो जाएगा, और ऐसे ही डॉट्स को ऐड करके कुछ इस तरह का शेप्स क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ से स्लाइड करके अलग अलग डॉट्स को सिलेक्ट कर सकते हो और उनको मूव भी कर सकते हो। देन इस वाले आइकन पे टाइप करोगे तो डॉट तो राउंड फ्लो में आ जाएगा, और अगर डॉट को रिमूव करना हो तो यहाँ पर टाइप करके सिलेक्टेड डॉट को रिमूव कर सकते हो। एंड अब हमारा लास्ट एलिमेंट है टेक्स्ट। टेक्स्ट पर टाइप करते ही यहाँ से तुम अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। देन कॉर्नर पर से इस बटन को टाइप करके टेक्स्ट के स्पेस को सेट कर सकते हो। एंड अगर यहाँ पे टाइप करोगे तो टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। एंड व्यू ऑल पे टाइप करोगे तो सारे फॉन्ट देख सकते हो। एंड अगर अलग कैटेगरी के फॉन्ट चाहिए तो 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो तुम्हें फॉन्ट के डिफरेंट कैटेगरी को देख सकते हो। अगर अपने फॉन्ट को ऐड करना चाहते हो जो यहाँ नहीं है, उसे सिंपल इम्पोर्ट फॉन्ट में जाकर अपने फॉन्ट को ऐड कर सकते हो, और यहाँ से टेक्स्ट की साइज को कम ज्यादा कर सकते हो, और यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हो।
अब लास्ट में यहाँ सेटिंग पे टैप करके अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग को चेंज कर सकते हो। एंड जैसे ही यहाँ टैप करोगे तो प्रोजेक्ट की एक्सपोर्ट सेटिंग ओपन हो जाएगी, जहाँ से तुम अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, लाइक वीडियो फॉर्मेट में, प्रोजेक्ट पैकेज के फॉर्मेट में, PNG फॉर्मेट में, और भी काफी सारे ऑप्शन है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। तो ये था हमारा एलाइट मोशन का कंप्लीट इंटरफेस। आज के लिए इतना ही, आगे और भी पार्ट्स आएंगे जहां मैं इफेक्ट्स का ब्रेक डाउन करने वाला हूं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े ही रहना।